हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में जो पासिंग मार्क्स संबंधित फैसला सुनाया जाना शेष है, वह डेट क्यों नहीं पड़ रहा है। मैं शुरू से लगातार वीडियो में बोल रहा हूं कि जब तक एमआरसी का मुद्दा जो कि 17 तारीख को सुनिश्चित है, 17 अगस्त को जब तक यह क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक कोई डेट वगैरह नहीं मिला। हुआ भी वही और होना भी वही है, क्योंकि सरकार को पता है, जिम्मेदारों को पता है, जब तक ये अड़चन दूर नहीं होगा तब तक 69,000 शिक्षक भर्ती 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाएगी। माननीय आयोग ने कह दिया है और वह अंतिम एवं सर्वमान्य निर्णय होता है। तो अगर सबसे पहले बात करें तो एमआरसी प्रकरण को सॉल्व किया जाना चाहिए, बिना इसके कुछ नहीं होने वाला है। दूसरा, मैंने कई बार बताया था कि एनस्वर का मुद्दा सॉल्व करना चाहिए, और तीसरा मैंने बताया था कि ईडब्ल्यूएस, और चौथा बताया था दिव्यांग लोगों का। अगर ये चारों मुद्दे जल्द से जल्द सॉल्व कर लिए जाते हैं तो 5 सितंबर जो अध्यापक दिवस के दिन अध्यापक बनने की चाह रखने वाले जो मुहिम छेड़े हुए हैं, इनकी मुहिम का सपना तभी पूरा होगा, नहीं तो सपना चकनाचूर होने की स्थिति एकदम करीब है। किसी को नहीं लगता है, हमें भी नहीं लगता है कि 5 सितंबर को ये सारे क्रियाकलाप संपादित हो पाएंगे। एमआरसी का मुद्दा क्या एक बार में सॉल्व हो पाएगा? इतने दिन से चल रहा है। हाँ, अगर सरकार अपनी तरफ से चाहे, जो अभ्यर्थियों की मांग है, जो इच्छाएं हैं, अगर पूरी हो जाए तो ये पहली अड़चन दूर हो जाएगी। दूसरी अड़चन जो एनस्वर को लेकर के है, आपको पता होगा कि एनस्वर अभी दूसरे नंबर पर रैंक कर रहा है, एमआरसी पहले नंबर पर रैंक कर रहा है ट्रेंडिंग में, तो एक टाइप से ट्रेंडिंग बन गया है। तो एनस्वर ही एक ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर के जो अभ्यर्थी काउंसलिंग सेंटर पर काउंसलिंग कराने पहुंचे थे, यही एनस्वर का मुद्दा है जिसके कारण उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ा था। लॉकडाउन के केस में भी उन्हें काउंसलिंग कराना पड़ा और वहां से खाली हाथ वापस आना पड़ा। कुछ लोगों की काउंसलिंग हुई, कुछ लोगों की नहीं हुई। जिनकी हुई उनके भी डॉक्यूमेंट उनको वापस किए जा रहे हैं, मतलब जिनकी हुई उनकी भी नहीं है हुई। तो जो तीसरा मुद्दा है ईडब्ल्यूएस को लेकर के, जो इन्हें 10% आरक्षण मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। वैसे ही दिव्यांग लोग हैं जो मांग कर रहे हैं अपने आरक्षण का, उन्हें जो आरक्षण नहीं मिल रहा है। अगर ये चारों मुद्दे जल्द से जल्द सुलझा लिए जाएं, चाहे तो सरकार एक डेट में से सुलझा सकती है, अलग अलग कोर्ट में सारे मामले चलते हैं। अगर एक दिन में चाहे सुलझा सकती है, क्योंकि आपको पता होगा कि 18 तक का लिस्ट आ चुका है, 18 अगस्त तक। बस 19, 20, 21 3 दिन का इधर डेट बचा हुआ है इस मंथ में। अगर इस 3 दिनों में अगर जो फैसला सुरक्षित रखा गया है सुप्रीम कोर्ट में, अगर इस फैसले को सुना दिया जाता है, क्योंकि जो कटाव का मुद्दा है वो तो हो ही चुका है, एक अड़चन तो दूर हो ही चुकी है। बाकी जो 4 अड़चन है इनको जल्दी से अगर दूर कर लिया जाए तो ये भी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो 3 डेट में कोई एक डेट कटाव के लिए जा सकता है। अगर तीनों डेट नहीं मिले तो आप ये भी जान लें 17 तारीख को एमआरसी का मुद्दा लगा हुआ है कोर्ट में। फिर वहीं 20 तारीख को पिछड़ा वर्ग आयोग में 2 मामले लगे हुए हैं, 61,500 एक 69,000 के। 69,000 का मामला 20 तारीख को दिन में 11 बजे, वहीं 68,500 का 20 तारीख को ही दिन में 1 बजे दोपहर में सुना जाएगा। ये मामले 20 तारीख को सुने जाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि 20 तारीख के बाद ही डेट मिले। वैसे 19, 20, 21 3 दिन डेट है। अगर 19 को डेट ले लिया जाएगा तो क्या होगा, कोई एक विपक्षी नहीं आएगा, क्योंकि 20 तारीख को एमआरसी का मुद्दा सुना जाना है। 20 को अगला नहीं आएगा, या 20 को जज साहब नहीं बैठेंगे तो पता चलेगा नहीं, मामला 21 को सुना जाएगा। घूम फिर करके आपको पता होगा, आप एहसास करिए, एमआरसी के आसपास जो डेट पड़ रहा है उस डेट के आसपास ये कटाव प्रकरण जो है उसके बाद ही रखा जा रहा है, उसके आसपास नहीं रखा जा रहा है, ताकि एमआरसी वाला मुद्दा क्लियर हो, यह अड़चन दूर हो। इस अड़चन के बाद जो अन्य अड़चनें हैं वह दूर हो जानी चाहिए। वहीं बात कर लेते हैं बीईओ के, जो कल का एग्ज़ाम है 18 जिलों में 1127 केंद्रों पर परीक्षा जो होनी है, इसमें बहुत ही लंबा फाइट है, बहुत ही ज़्यादा फाइट है। 5,28,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अगर लगभग इतने परीक्षा दे देते हैं तो एक सीट पर 1711 अभ्यर्थी फाइट करेंगे। बड़ी संख्या में फाइट होगी, तो देखना होगा कि इसमें कितने लोग पास होंगे, अब आने वाला समय ही बताएगा। वहीं आप जानना चाहें कि कैसे हम जाएंगे, कहाँ रहेंगे, तो इस तरह सरकार की तरफ से ये कहना है कि कोई बहाना नहीं चलेगा, हर एक व्यवस्था कर दी है। सरकार ने कहा है कि अभ्यर्थी करें रात में कहाँ रुकेंगे तो होटल खोल दिया है, कहाँ खाएंगे तो रेस्टोरेंट खोल दिया है। अभ्यर्थी कहते हैं मिठाई खाएंगे, मिठाई दुकान खोल दिया है। कुछ जो व्रत वगैरह रहेंगे या कुछ चाहते हैं फल खाएं तो फल का दुकान खोल दिया है, जनरल स्टोर भी खोल दिया है। सरकार ने कहा है हम सब कुछ खोल रहे हैं, आप बस परीक्षा दीजिए, परीक्षा से भाग नहीं पाएंगे। तो रोडवेज की जो बसें हैं, टेम्पो है, टैक्सी है, ई रिक्शा है, सब कुछ खोला जाएगा और सारे लोग मास्क में रहेंगे, बिना मास्क के नहीं चलेंगे। और जितने भी लोग होंगे
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। फिलहाल रविवार को ही पता चल जाएगा, कल 16 अगस्त को सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ किस तरह उड़ेंगी। जिस तरह बीएड की प्रवेश परीक्षा में उड़ी उसकी दुगनी तो इसमें उड़ेंगी। वहीं जो एलटी ग्रेड के अभ्यर्थी हैं, इन्होंने 15 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया था, जिसमें 13 का तो रिजल्ट आ गया, 2 का लटका दिया गया, हिंदी और सामाजिक विज्ञान का। इन दोनों का रिजल्ट इसलिए नहीं लाया गया क्योंकि इसमें पता चला था कि ये नकल हुआ है। नकल की पुष्टि हुई, एसटीएफ को मामला दिया गया। अब वह मामले पर विचार कर रही है, तभी से अभी किसी तरह का कोई चार्जशीट नहीं सौंप पाई है। अभ्यर्थी कोर्ट गए, अभ्यर्थी अधिकारियों के पास गए, एसएसपी प्रयागराज के माध्यम से वह बनारस के जो एसएसपी हैं उनके पास गए। वहाँ से इन्हें पता चला कि 25 अगस्त तक चार्जशीट सौंप दिया जाएगा। फिलहाल 25 अगस्त का इंतजार है इन अभ्यर्थियों के मामले में जो हिंदी और सामाजिक विज्ञान से संबंध रखते हैं। उन 13 विषय के अभ्यर्थियों का क्या, जो 13 विषय के पास अभ्यर्थी हैं, इनकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं कराई जा रही है? अभ्यर्थी इसको लेकर भी लखनऊ कूच करेंगे। इन्होंने कहा है 25 अगस्त का इंतजार करते हैं। उस दिन सामाजिक विज्ञान और हिंदी वाले अभ्यर्थी भी, उनके साथ अगर न्याय नहीं हुआ तो वो सभी अभ्यर्थी साथ होंगे और जाकर के लखनऊ का घेराव करेंगे। यूपी ट्रिपल के कनिष्ठ सहायक पद के लिए इंटरव्यू 1 सितंबर से प्रारंभ है। इसमें परीक्षा हुई थी, परीक्षा के बाद टाइपिंग हुई थी। अब इंटरव्यू शुरू होगा 1 से 4 सितंबर के बीच, और उनके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सर्टिफाई किए जाएंगे, वो कंफर्म किए जाएंगे कि कुछ इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, फेक तो नहीं है। डीएलएड के अभ्यर्थियों की बात कर लेते हैं। डीएलएड के वे अभ्यर्थी अभी डीएलएड का कोर्स जो पूरा नहीं कर पाए हैं। कुछ लोगों को लग रहा है हम कोर्स पूरा कर लिए, अब हमें परीक्षा नहीं देना पड़ेगा। ऐसे लोग जान लें कि जो पीएनपी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ऐसे लोग इस सपने से दूर रहे, हम परीक्षा करा के रहेंगे। क्योंकि अभ्यर्थियों ने शुरू से मांग उठाई है। अभ्यर्थी अगर मांग उठाते हैं तो मांग नहीं पूरी करने दी जाती है, चाहे वो धरना दें, चाहे वो कहीं भी जाएँ। लेकिन अगर वो कुछ नहीं मांगते हैं, कुछ नहीं पूछते हैं, तो उन्हें प्रमोट कर दिया जाता है। तो डीएलएड के अभ्यर्थियों का कहना है कि बीएड वाले कुछ ज़्यादा मांग नहीं किए, उन्हें प्रमोट कर दिया गया। लेकिन हम डीएलएड वाले शुरू से ही मांग कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं प्रमोट किया जा रहा है? ऐसे में पीएनपी सचिव ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा बस परीक्षा होगी। उसके बाद अभ्यर्थियों ने मांग तो रखी कि परीक्षा से हमें मुक्त रखा जाए, प्रमोट कर दिया जाए, केवल चौथे सेमेस्टर का एग्जाम कराया जाए। ऐसे में डीएलएड प्रशिक्षु को इंटर्नशिप करने का एक ऑप्शन दे दिया गया है कि आप इंटर्नशिप करिए, घर बैठे हैं तो जाइए पढ़ाइए। किसको पढ़ाइए ये नहीं जानते हैं। 2018-2019 डीएलएड के प्रशिक्षु को इंटर्नशिप करने का निर्देश दिया गया है। एससीईआरटी के निर्देश के अनुसार डायट प्रचार ने जनपद के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से डीएलएड प्रशिक्षुओं को निकटवर्ती प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इंटर्नशिप करने के लिए भेजने का निर्देश दिया है। आपको पता होगा इस समय विद्यालयों में कौन जा रहा है? प्रिंसिपल, अध्यापक, शिक्षा मित्र और कार्यकर्ती सहायिका जो आंगनवाड़ी की हैं। बस कमी रह गई थी डीएलएड प्रशिक्षुओं की, इन्हें भी वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। इस समय छात्र तो है नहीं, छात्रों की छुट्टी चल रही है कोरोना की वजह से। अध्यापक एक दूसरे को पढ़ाएंगे, इसीलिए अध्यापकों का जमावड़ा विद्यालयों पर लगाया जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।